नमस्कार। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पहले पाठ सुभाषितानी के विषय में चर्चा करेंगे। सुभाषित शब्द दो शब्दों का मेल है, सु धन भाषित। सु का अर्थ है मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह से सुभाषित शब्द का अर्थ हुआ मधुर वचन। इस पाठ में 6 श्लोक दिए गए हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले इनका सस्वर गायन, उसके बाद अन्वय, उनका अर्थ और कठिन शब्दार्थ सभी यहां दिए गए हैं। पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अन्वय है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम च मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्यां पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, संति हैं, जलम अन्नम ये दो शब्दों का मेल है, जलम धन अन्नम पानी और अनाज, सुभाषितम च और तीसरा है सुभाषित अर्थात मधुर वचन, मूढ़ै मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम, रत्न रूपी संज्ञा विधीयते दी गई है। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित हैं। यहाँ इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं। अगला श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम। इसका अन्वय है, सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रवि तपते सत्येन वायुश्च वाति सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम। अर्थात सत्येन सत्य से या सत्य के द्वारा, पृथ्वी यानी धरती, धार्यते धारण करती है, सत्येन सत्य से, रवि यानी सूर्य, तपते तपता है, सत्येन और सत्य के द्वारा ही, वायुश्च ये वायु धन च वायु च और वायु यानी हवा, वाति बहती है, सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठितम स्थित है या निहित है। अर्थात सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य के बल पर ही पृथ्वी का स्वभाव है सबको धारण करना। सत्य के बल पर अर्थात सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य में स्थित है, या यूं कहें कि सत्य में निहित है। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ यहां दिए गए हैं। अगला श्लोक है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका अन्वय है, दाने तपसि शौर्य विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न हि कर्तव्यो यतो हि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। अर्थात दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नये च और नीति में, विस्मयो आश्चर्य, न नहीं, ही निश्चित रूप से, कर्तव्यो करना चाहिए, यतो ही क्योंकि, वसुंधरा यानी पृथ्वी, बहुरत्ना अस्ति अनेक रत्नों वाली है। इसका अर्थ है, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। अर्थात पृथ्वी पर
अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं, अतः दान तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। अन्वय है सद्भिरेव सहासीत सद्भिः सह संगतिं कुर्वीत सद्भिर्विवादं मैत्रीं च कर्तव्यम ना सद्भिः सह किंचिदाचरेत। अर्थात सद्भिरेव, ये शब्द दो शब्दों का मेल है। सद्भिः धन एव अर्थात सज्जनों के साथ ही, सहासीत सह धन आसीत अर्थात रहना चाहिए। सद्भिः सज्जनों के, सह साथ, संगतिम संगति, कुर्वीत करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम, दो शब्दों का मेल है ये शब्द। सद्भिः धन विवादम, सज्जनों के साथ विवाद, मैत्रीं च और मित्रता, कर्तव्यम करनी चाहिए। ना सद्भिः, ये शब्द भी दो शब्दों का मेल है। न धन असद्भिः अर्थात दुर्जनों के साथ नहीं। किंचिद आचरेत, ये शब्द दो शब्दों का मेल है। किंचित धन आचरेत अर्थात कुछ भी आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। किनके साथ? दुर्जनों के साथ। इस श्लोक का अर्थ देखें, हमें सज्जनों के साथ ही बैठना या रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद। यहां यह समझना चाहिए कि सज्जनों के साथ विवाद करना चाहिए, इसका यह अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है यदि हमें विवाद करना हो अर्थात तर्क वितर्क करना हो तो सज्जन के साथ करें, किसी दुर्जन के साथ नहीं। और मित्रता भी करनी हो तो भी सज्जन के साथ, क्योंकि दुर्जनों के साथ हमें बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। इसका अन्वय है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य यानी अनाज, धन धान्य के प्रयोग में अर्थात व्यवहार में, या यूं कहें कि लेन देन में। विद्यायाः यानी विद्या के, संग्रहेषु च संग्रह में, च यानी और, आहारे यानी भोजन में, भोजन करने में, व्यवहारे च और व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा, लज्जा यानी लज्जा अर्थात संकोच, त्यक्त यानी त्यागने वाला व्यक्ति, सुखी भवेत सुखी रहता है। इसका अर्थ हुआ धन धान्य के प्रयोग में अर्थात धन धान्य के व्यवहार या लेन देन में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन करने में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा अर्थात संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। इसका अन्वय है क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जनः तस्य किम करिष्यति अर्थात किमपि न। इसका अर्थ हुआ क्षमा वशीकृतिर्लोके, इसमें क्षमा वशीकृति ही धन लोके, लोके अर्थात संसार में, क्षमा वशीकृति अर्थात वशीकरण है, वश में करने का साधन है क्षमा। क्षमया क्षमा के द्वारा या माफ करने के माध्यम से, किम क्या, न नहीं, साध्यते साधा जा सकता है अर्थात कौन सा कार्य ऐसा है जो क्षमा से नहीं हो सकता। यस्य जिस व्यक्ति के, करे हाथ में, शांति खड्गः
शांति रूपी तलवार अर्थात शांति, अस्ति है, दुर्जनः दुर्जन व्यक्ति, तस्य उस व्यक्ति का, किम करिष्यति क्या कर सकता है, अर्थात किमपि न कुछ भी नहीं। अर्थ हुआ इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों का सस्वर गायन कीजिए। जैसा कि अभी हमने सस्वर गायन किया था, उसी आधार पर आप स्वयं कीजिए। अगला प्रश्न है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, श्लोकांशों का सही क्रम से मेल करना है। जिस तरीके से ये श्लोक पाठ में दिए गए हैं उसी क्रम में, अर्थात एक चरण श्लोक का यहां दिया गया है तो उसी श्लोक का अगला चरण हमें यहां इसके साथ मेल करना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो न हि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, उत्तर है त्रीणि। मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ई अर्थात मूर्खों के द्वारा कुत्र यानी कहां, रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा विधीयते दी गई है, अर्थात मूर्ख किसे रत्न समझते हैं, उत्तर है पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण करती है, उत्तर है सत्येन, सत्य के द्वारा। कई संगतिम कुर्वीत, किन के साथ संगति करनी चाहिए, उत्तर है सद्भिः अर्थात सज्जनों के साथ। लोके वशीकृति का, लोके अर्थात संसार में वशीकृति यानी वशीकरण का कौन है, उत्तर है क्षमा। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न में यहां जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं इस शब्द के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला है सत्येन वाति वायु, सत्य से बहती है वायु, अर्थात वायु सत्य से बहती है। तो इस शब्द के आधार पर यदि हम प्रश्न बनाएंगे तो हिंदी में प्रश्न बनेगा वायु किस से बहती है, तो किस से या किसके द्वारा, इसके लिए संस्कृत में शब्द है केन। ध्यान रहे ये शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का है तो हमें किम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप ही यहां प्रयोग करना है। तो उत्तर होगा केन और प्रश्न बनेगा केन वाति वायु। ध्यान दें प्रश्न निर्माण के बाद वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। सद्भिः एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। हिंदी में प्रश्न बनेगा किन के साथ रहना चाहिए। सद्भिः तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप, तो इसके स्थान पर हमें किम शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप प्रयोग करना है और वह शब्द है कई ही। तो वाक्य बनेगा कई एव सहासीत, अर्थात किन के साथ रहना या बैठना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। इस शब्द के आधार पर यदि प्रश्न बनाएंगे तो हिंदी में बनेगा कौन बहुरत्ना है, अर्थात अनेक रत्नों वाली कौन है। यह शब्द वसुंधरा शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो इसके स्थान पर किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा का यानी कौन, और वाक्य होगा का बहुरत्ना भवति, कौन अनेक रत्नों वाली है। विद्यायाः संग्रहेषु
त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। विद्या के संग्रह में संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। इस शब्द के आधार पर यदि प्रश्न बनाएं तो बनेगा किसके संग्रह में संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। तो विद्या शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो किम षष्ठी एक वचन में बनेगा कस्याः, और वाक्य बनेगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। किसके संग्रह में संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। सद्भिः मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। इस शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करेंगे तो बनेगा सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। तो उत्तर होगा सद्भिः किम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए, किस बात पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। यहाँ अनेक रत्न हैं, इस बात में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अत्र विस्मयः न कर्तव्य। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न पानी, अन्न यानी अनाज और सुभाषित यानी मधुर वचन है। अगला प्रश्न त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति कहाँ सुखी होता है, अर्थात किन बातों में संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। उत्तर है आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, भोजन में और व्यवहार करने में संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, पीले रंग के इस डब्बे में जो शब्द दिए गए हैं इनको अलग अलग लिंग के आधार पर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन लिंग के आधार पर अलग अलग करके लिखना है। तो पहला है पुल्लिंग, इन शब्दों में पुल्लिंग शब्द हैं सुखी, वहनी, रवि। ध्यान रहे वहनी का अर्थ है अग्नि। अग्नि शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग। इस तरह से ये 3 शब्द पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्द हुए वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम, यहां हलंत लगेगा। नपुंसक लिंग शब्द हैं रत्नानि, अन्नम, सत्येन। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, यहां क्रिया रूप लिखे गए हैं, इनमें मूल धातु कौन है वो हमें बतानी है। पहला शब्द है करोति, इसमें मूल धातु है क्री। पश्य, इसमें धातु है दृश्य। भवेत, मूल धातु है भू। तिष्ठति, मूल धातु है स्था। धन्यवाद।